फिर एक बार प्रियो, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का फिर एक बार धन्यवाद हो प्रियो आज के सुंदर और पवित्र समय के लिए, जब प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में यह दिन जोड़ा कि हम मिलकर उसकी महिमा कर सके। हालेलुया। आइए प्रियो, फिर एक बार हम अपने विषय में, जिसमें हम अय्यूब के विषय में प्रभु हमें सिखा रहा है, नए नए भेदों को बता रहा है, हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें ताकि फिर एक बार आज के इस पवित्र दिन में हम वो ताज़ा मन्ना उससे प्राप्त कर सके। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो स्वर्गीय पिता। आज के आने वाले वचनों के लिए फिर एक बार हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं राजा। प्रभु तेरे लहू में हम अपने आप को ढांपते हैं प्रभु जी। शैतान के हर एक योजना को यीशु के नाम से हम तोड़ देते हैं परमेश्वर पिता, और अपने आप को तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन। हमने कल कुछ बातों को देखा, आज मुझे बहुत सारे ईमेल्स आए हैं और प्रभु का धन्यवाद हो, लोगों की जीवन में परमेश्वर कार्य कर रहा है। प्रभु की आत्मा लोगों की आत्मा को कायल कर रही है। हालेलुया। प्रियो, मुझे और आपको इसीलिए इस पृथ्वी पर रखा गया है कि हम एक दूसरे को सहायता कर सके, मदद कर सके, और हम मिलकर अन्य जातियों तक सुसमाचार का प्रचार लेकर जा सके। हालेलुया। सो प्रियो, कल हमने कुछ बातों को देखा था। मैंने आपको बताया था ऊँटों के बारे में, गदहियों के बारे में, बैल के बारे में, ऑक्स के बारे में हमने कल सीखा। हमने भेड़ बकरियों के बारे में सीखा। न्यूमरोलॉजी का कुछ हमने कल स्टडी किया। आज हम उससे और थोड़ा सा आगे जाएंगे ना। मुझे आज बहुत सारे ईमेल आए हैं और लोगों ने कहा है प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि कल हमने एक भविष्यवाणी की बात को स्वीकार किया था, उसको प्रभु से एक्सेप्ट किया था कि आने वाले समयों में जैसे अय्यूब के 7 बेटों को और 3 बेटियों को उनके टेरिटरीज को प्रभु ने आशीषित किया था, उन्हें देकर उनके खुद के मकान, खुद की प्रॉपर्टीज थी, वो हमने कल वचन के द्वारा देखा। वो परमेश्वर आपको और मुझे भी देने जा रहा है। हालेलुया। We have already received it in the name of Jesus. Now we just need to thank God for that. Hallelujah. अब ये समय है कि हमें प्रभु को सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद देना है। Amen. आइए प्रियो, आज हम फिर एक बार अय्यूब के वचनों में जाएंगे, और मैं चाहता हूँ हम लोग फिर एक बार अय्यूब की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 5वां वचन निकालेंगे। अय्यूब की पुस्तक, द बुक ऑफ जोब, चैप्टर 1 वर्स 5। और मैंने आपसे कल भी विनती की थी, आज भी कर रहा हूँ, पेन पेंसिल और नोटबुक्स जरूर लेकर बैठिए। बड़ी भेद की बातों को परमेश्वर हमें बताने जा रहा है। हालेलुया। सो हम सब इन वचनों को मिलकर पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 5वां वचन। परमेश्वर का वचन कहता है, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इस रीति अय्यूब सदैव किया करता था। हालेलुया। प्रियो, मैं जब प्रभु यीशु मसीह में सेवकाई में चुना गया, मैंने ये वचन कई बार सुने हैं। अय्यूब के कई अध्ययनों को मैंने कई संदेशों को सुना है परमेश्वर के बड़े बड़े सेवकों से, और कई लोगों को ये कहते हुए सुना है कि अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया था, उसके बावजूद शैतान उसके जीवन में उस गंभीर बातों को लेकर आया। आमीन। और मैं भी अब तक यही मानता था, पर जब मैंने अध्ययन इस पर करना आरंभ किया, जब मैंने अपने कलीग्स से, अपने पासबान दोस्तों से इसके विषय में बात करना शुरू किया, सीखना आरंभ किया, तब मैंने जाना कि एक पाप जाने अनजाने में अय्यूब ने भी किया था। हालेलुया। आज हम उस विषय में यहाँ देखेंगे। और अय्यूब ये सोचता था प्रियो कि परमेश्वर की द फेवर ऑफ गॉड एंड द मर्सी ऑफ गॉड, परमेश्वर की जो दया है और परमेश्वर की जो कृपा है, वो उसके जीवन पर इसलिए बनी है क्योंकि वो अच्छे कार्यों को करता है। ऐसा अय्यूब सोचता था। आमीन। परंतु प्रियो, अय्यूब के मन में भी डर था। आमीन। कहीं ना कहीं अय्यूब डर गया था और यहाँ पर उसने गलती कर दी और वो पाप में पड़ चुका था। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा से नहीं परंतु शक्ति, संयम और सामर्थ्य की आत्मा से भरा है। आमीन। हमने पढ़ा है अय्यूब खरा था, अय्यूब सीधा था, अय्यूब परमेश्वर का भय मानता था और पाप से दूर रहता था। आमीन। लेकिन फिर एक बार हम उस 5वें वचन को पढ़ेंगे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब अपने बेटों को और बेटियों को बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था, क्योंकि परमेश्वर सोचता था नहीं लिखा है। ध्यान दीजिए, अपने नोट्स में इन बातों को अंडरलाइन कीजिए। 2 वाक्य आप अंडरलाइन कीजिए। एक,
होम बलि चढ़ाता था। उसके बाद इमीडिएट दूसरा सेंटेंस है क्योंकि अय्यूब सोचता था। इन दोनों का आप अंडरलाइन कीजिए। इसके विषय में मैं आपसे आज बात करूंगा वचनों के प्रमाण के साथ। आमेन। सो प्रियो, यहाँ अय्यूब ऐसा सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप तो नहीं कर दिया, ये लोग एक साथ आए और फिर पता नहीं परमेश्वर के विरुद्ध क्या पाप कर दिया होगा, प्रभु का हंसी मजाक उड़ाया होगा, ठट्टा किया होगा, ये डर उसके अंदर था। इसलिए वचन कहता है बहुत भोर को उठकर वो क्या करता था, नित्य होम बलि चढ़ाया करता था। आमेन। परंतु वो एक बात भूल चुका था प्रियो कि परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर नहीं। आमेन। अय्यूब इस समय तक जीवन भर ये सोचता रहा कि परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर की दया अय्यूब के जीवन पर इसलिए बनी हुई है क्योंकि वो अच्छे कार्य कर रहा था। परंतु परमेश्वर का वचन आप और मैं जानते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि धर्मी के अच्छे काम परमेश्वर की नज़र में मैले चीथड़ के समान है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। दैट डजंट मीन दैट यू शुड नॉट डू गुड वर्क्स। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुमने अच्छे कार्य करना बंद करना है। आपको अच्छे कार्य इसलिए करने हैं क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव अच्छे कार्य करने का है। और क्योंकि आप और मैं धर्मी हैं, प्रभु हमारे अंदर वास करता है, तो बट नेचुरल है परमेश्वर का स्वभाव भी हमारे अंदर है। हालेलुया। परंतु अय्यूब ये सोचने लगा था कि उसके ऊपर जो कृपा और जो दया परमेश्वर उंडेलता है वो उसके अच्छे कार्यों के द्वारा उंडेलता है, क्योंकि वो अच्छे कामों को करता है। और यहाँ अय्यूब ने गलती कर दी प्रियो। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 51 अध्याय उसका 16 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 51 अध्याय और 16 वचन आप भी मेरे साथ निकालेंगे प्रियो, और हम इन वचनों को मिलकर पढ़ेंगे। सुंदर वचन है और प्रभु करे कि प्रभु आपको इसको समझने में सहायता और मदद करें। साम्स चैप्टर 51 वर्स 16 हम पढ़ेंगे और वचन यहाँ कहता है, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। पर अय्यूब को ऐसा लग रहा था कि बच्चों ने कुछ पाप कर दिया होगा, तो चलो मैं परमेश्वर को होम बलि चढ़ा देता हूँ, तो मैं क्या कर लूँगा, परमेश्वर के साथ बच्चों के अकाउंट को सेटल कर दूंगा। अगर पाप किया भी होगा तो कोई बात नहीं, मैं होम बलि के द्वारा उसको सेटल कर लूँगा। आमेन। परंतु परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है प्रियो, क्योंकि ये किसने कहा है मालूम क्या, टू द क्वायर मास्टर, हिंदी में मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन, जब नातान नबी उसके पास इसीलिए आया कि वो बेतशेबा के पास गया था। हम इस कहानी को बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। सो दाऊद स्वयं क्या कह रहा है, परमेश्वर पिता तू तो मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं दे देता, और होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर आपके होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में कृपा और दया और अनुग्रह को इसलिए रखा क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव ही वैसा है। हालेलुया। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा इसी किताब में, भजन संहिता उसका 145 अध्याय और उसके 8 और 9 वचनों को हम मिलकर पढ़ेंगे प्रियो। और मैं चाहता हूँ आप भी मेरे साथ उन वचनों को खोलें। भजन संहिता 145 और उसका 8 और 9 वचन हम पढ़ेंगे, जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबके लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हालेलुया। अब आप जो नोट्स लिख रहे हैं वो 6 बातों को यहाँ लिख लीजिए। पहला, मेरा यहोवा परमेश्वर और आपका यहोवा परमेश्वर कैसा है, अनुग्रहकारी है, वो दयालु है, वो विलम्ब से क्रोध करने वाला है, वो अति करुणामय है। आमेन। ये हो गई 4 क्वालिटीज। 9वें वचन में कहता है, यहोवा सबों के लिए भला है। हालेलुया। मनुष्य देख के वो भलाई नहीं करता, पैसा देखकर वो भलाई नहीं करता, अधर्मी और धर्मी देखकर वो भलाई नहीं करता, परंतु वचन कहता है यहोवा सबके लिए भला है। और उससे आगे यहोवा कहता है 6वीं क्वालिटी में कि उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हालेलुया। यहोवा की सृष्टि यानी संपूर्ण जग, सारी दुनिया, ये यहोवा की सृष्टि है। खाली धर्मी लोग यहोवा की सृष्टि नहीं है। वचन कहता है वो पहले हो रहा था जब पतरस को ये पवित्र यीशु मसीह ने कहा कि अभी तू जाकर अन्य जातियों में भी सुसमाचार प्रचार करेगा। इसका अर्थ है अब यहोवा की सृष्टि केवल इजरायली लोग नहीं है, परंतु हर वो व्यक्ति जो उस पर विश्वास करता है वो भी उसकी सृष्टि में पाया जाता है, और जो अधर्मी है वो भी उसकी सृष्टि में पाया जाता है। हालेलुया। सो प्रियो, परमेश्वर
इस पर इसलिए प्रसन्न था क्योंकि परमेश्वर का प्रभाव ही प्रसन्न होने का है। हालेलुया। कई बार प्रियो हम अपने जीवन में कई गलतियां कर जाते हैं, परंतु वचन यहाँ कहता है परमेश्वर अति करुणामय है। हालेलुया। उसने मेरे पापों को उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी दूर कर दिया है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के लोगों, वचन यहाँ कहता है कि अय्यूब ने यहाँ गलती कर दी। वो ये सोचने लगा कि मेरे बच्चों ने अगर पाप किया है तो मैं होम बलि चढ़ा देता हूँ, मैटर सेटल हो जाएगा, परमेश्वर भूल जाएगा। आमीन। पर परमेश्वर ने यह अय्यूब को आशीष इसलिए दी थी क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव ही आशीष देने का है। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले। आमीन। प्रियो, आज आपके चर्च आने से, आपके भेंटे देने से, आपकी प्रार्थना करने से, आपके आराधना करने से आप धर्मी नहीं ठहरते हैं। हालेलुया। प्रियो, आप धर्मी इसलिए ठहरते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने कलवरी पर आपके लिए लहू बहाया है। हालेलुया। उसके लहू बहाने से आप धर्मी ठहर चुके हैं। आमीन। और क्योंकि आप धर्मी हैं इसीलिए आप मंदिर जाते हैं, इसीलिए आप भेंटे देते हैं, इसीलिए आप प्रार्थना और आराधना करते हैं। हालेलुया। परंतु बहुत सारे धर्मी लोग यहाँ कंफ्यूजन में हैं। उनको लगता है हम ये चीज़ें करते हैं इसीलिए हम धर्मी हैं। आमीन। परंतु पहले परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया जब मैं श्लोक पढ़ता था, जब मैं चारों वेदों को पढ़ता था, जब मैं पोथी पुराण पढ़ता था। तब ना तो मैं चर्च जाता था, ना प्रभु की आराधना मुझे पता थी, ना प्रार्थना की आशीषें पता थी, ना तो भेंट देने के द्वारा परमेश्वर कैसे आशीष को देता है ये मुझे पता था। परंतु जब प्रभु ने अपने लहू को बहाया और मुझे धर्मी बनाकर उसकी सेवकाई के लिए चुना, उसके बाद में प्रभु की सेवकाई में आने लगा, लोगों की संगति में बैठने लगा। प्रभु ने मुझे आराधना और प्रार्थना करना सिखाया और प्रभु ने मुझे देने के विषय में बड़ा आशीषित किया। हालेलुया। सो प्रियो, आप जीवन भर ध्यान में रखिए, क्योंकि आप धर्मी बन चुके हैं इसीलिए आप इन बातों को करते हैं। हालेलुया। वी हैव ऑलरेडी मेड राइचियस बाय द ब्लड ऑफ जीसस। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है हम पहले ही यीशु के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपको आशीष दे, समझ दे, बुद्धि और ज्ञान से भरे। आमीन। मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ, जितना हो सकता है आपको सरल तरीके से समझा सकूँ। आमीन। आइए हम आगे और एक वचन में जाएंगे। अय्यूब की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 6वां वचन हम पढ़ेंगे। आप भी पवित्र शास्त्र में पढ़ेंगे प्रियो। और वचन कहता है एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। हालेलुया। प्रियो, फिर एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। हालेलुया। कई लोगों ने मुझसे ये सवाल किया है कि ब्रदर, इसका अर्थ है कि शैतान को स्वर्ग में एंट्री है। मैंने कई लोगों को इस बात का प्रचार करते हुए सुना है। आई एम वेरी सॉरी टू से दैट दे आर प्रीचिंग रॉन्ग गॉस्पेल। उन्होंने लोगों को ये बताया है कि शैतान स्वर्ग में गया था। हालेलुया। परंतु आज हम भेद की बातों को जानेंगे और उसे लिख भी लेंगे। आमीन। प्रियो, हर एक विश्वासी के जीवन में एक बात को, एक शब्द को अंडरलाइन कर लीजिए, एक दिन, है ना। अय्यूब की किताब पहला अध्याय 6वां वचन, उसका पहले 2 शब्द एक दिन। ये एक दिन प्रियो हर एक विश्वासी के जीवन में आता है जो बाकी पिछले सारे दिनों से बहुत खराब दिन होता है ना। हो सकता है आपके जीवन में आकर गया हो और जिनके जीवन में नहीं आया है उनके जीवन में खातरी से आने वाला है। हालेलुया। हर एक के जीवन में आएगा ये एक दिन, विश्वासी के, खासकर धर्मी के जीवन में, जो पुराने सारे दिनों से बहुत खराब होगा। आमीन। परंतु इस वचन में हम देखते हैं कि शैतान यहोवा की उपस्थिति में गया, स्वर्ग में गया नहीं लिखा है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले, स्वर्ग में नहीं गया है। मैं आपको अभी प्रमाणित करूंगा, इस बात का प्रमाण दूंगा कि वो कहाँ पर यीशु मसीह से मिला। बहुत लोगों को कलीसिया में प्रश्न आ जाता है कि क्या शैतान स्वर्ग में गया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ब्लू पेन, ब्लैक पेन, रेड पेन, ब्राउन पेन, जिससे भी लिख रहे हैं, बड़े अक्षर में लिखिए NO, नो, नहीं, शैतान स्वर्ग में नहीं जा सकता। लूसी की इतनी औकात नहीं है। वो स्थान मेरे और आपके लिए तैयार किया गया है जो यीशु मसीह में उद्धार पाए और विश्वास करके धर्मी कहलाने वाले लोग हैं। हालेलुया। सो फिर ये कहाँ मिला? क्योंकि वचन तो कहता है कि शैतान भी उस स्थान पर आया। तो मैंने, आपको याद होगा, हमने पिछले दिनों में स्वर्ग के बारे में सीखा था। बहुत बेसिक ही मैंने आपको बताया था। हम जानते हैं 3 स्वर्ग
पवित्र शास्त्र बताता है पहला स्वर्ग वो मैंने आपको बताया था जो आकाश कहलाता है, जहाँ पर फ्लाइट्स चलती है। हम भी कई बार वहाँ से होकर चलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे नीचे भी बादल है, हमारे ऊपर भी बादल है। तब हमको पता चलता है ये तो स्वर्ग नहीं है, ये तो आकाश मंडल है। हालेलुया, उसे पहला स्वर्ग कहा जाता है। अगर आप वचन लिख रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं, तो आप लिखिए, मैं आपको बताता हूँ। उत्पत्ति की किताब 13 अध्याय 16 वचन आप पढ़ेंगे उसको, अभी नहीं, आप अध्ययन करते समय पढ़िए। उत्पत्ति की किताब 13 अध्याय 16 वचन और उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय 5 वचन। उत्पत्ति की किताब द बुक ऑफ जेनेसिस 15 अध्याय 5 वचन। यहाँ पर आपको फर्स्ट हेवन के बारे में डिटेल्स मिल जाएंगे। आमेन। उसके बाद दूसरा स्वर्ग कौन सा है वो अगर आपको जानना है, मैं भी डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको, आप पुराने संदेश देख सकते हैं यूट्यूब पर, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। रेफरेंस के लिए आप लिखिए दूसरा स्वर्ग जो है उसके लिए आप रेफरेंस लिखिए इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 12 वचन। हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, अंधकार की ताकतों से और दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया, ये है वो दूसरा स्वर्ग। एक और वचन आप रेफरेंस के लिए दूसरे स्वर्ग के लिए लिख सकते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 18 वचन। यहाँ जो वचन लिखा है वो दूसरे स्वर्ग में पूर्ण होता है। आमेन। इसके बाद मैंने आपको तीसरा स्वर्ग बताया था प्रियो। तीसरा स्वर्ग वो है जिसको रियल स्वर्ग कहा जाता है, रियल हेवन कहा जाता है, जहाँ पर मेरा बाप, मेरा स्वर्गीय पिता, आपका स्वर्गीय पिता यहोवा परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है और मेरा उद्धारकर्ता, मेरा सेवियर यीशु मसीह उसकी दाहिने और सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। इसके विषय में अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप फिर एक रेफरेंस लिख लीजिए, प्रकाशित वाक्य की किताब द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 वर्सेस 19 to 21। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसके 19 से 21 वचन आप लिख सकते हैं। हालेलुया। इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों से मिलने दूसरे आकाश में आया था। एक बात आप सीख लीजिए या समझ लीजिए प्रियो, यीशु मसीह को स्वर्ग से दूसरे स्वर्ग में, दूसरे स्वर्ग से पहले स्वर्ग में, पहले स्वर्ग से पृथ्वी पर, पृथ्वी से अधलोक में जाने के लिए किसी पास की जरूरत नहीं है, कोई ई पास नहीं बनाना पड़ता यीशु मसीह को, क्योंकि यीशु मसीह आकाश, पृथ्वी और अधलोक के ऊपर विजय को प्राप्त किया हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु की कब्र खाली है और यीशु कब्र में से जीवित हो उठा है प्रियो। हालेलुया। इसलिए वो कहीं भी आ जा सकता है। आमेन। लूसीफर की औकात नहीं है तीसरे स्वर्ग में जाने की। आमेन। वचन कहता है वो इस संसार का सरदार है, वो आकाश में जा सकता है, वो दूसरे आकाश में जा सकता है, पर उसकी औकात नहीं है लूसी की कि वो परमेश्वर का जहाँ स्थान है वहाँ पर वो जा सके। हालेलुया। वहाँ पर सिर्फ जाने का अधिकार उन लोगों को है जो यीशु के लिए मन में विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करके बड़े दृढ़ता के साथ कहते हैं, यस यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है और यीशु को छोड़ और कोई परमेश्वर ही नहीं है। हालेलुया। प्रियो, जो लोग ये अंगीकार करना जानते हैं और यीशु के पीछे चलते हैं उनके लिए वो तीसरा स्वर्ग है। हालेलुया, जो आपके और मेरे लिए है। आमेन। सो प्रियो, शैतान जब है, आप आगे के वचन में मैं आपको बताऊंगा, यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों से मिलने दूसरे आकाश में आया था। वो दूसरा आकाश जहां दुष्टता की आत्मिक सेनाएं और स्वर्गदूत के बीच में निरंतर स्वर्ग और नरक की लड़ाई हो रही है। हालेलुया। सो मैं इमेजिन कर रहा था, तो मैं सोच रहा था यीशु मसीह आया होगा बादलों पर दूसरे आकाश। दिस इज ये मेरा पर्सनल इमेजिनेशन अगेन। ओके। सो ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा नहीं है। मैं सोच रहा था बादल पर बैठकर आराम से आया होगा और स्वर्गदूतों से जब वार्तालाप कर रहा होगा तब शैतान भी घूमते फिरते हुए वहाँ पर आया, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया। सो जिनको कंफ्यूजन है, मेक श्योर शैतान स्वर्ग में नहीं था, रियल हेवन में नहीं था, वो दूसरे आकाश में यीशु से मुलाकात किया था। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब 1 अध्याय 7वां वचन। अब है सही जगह पर हम लोग पहुंचे हैं, हम इसका अध्ययन करेंगे। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसा शैतान से बात नहीं करता इतना प्रेम से, है ना, क्योंकि वो शैतान की औकात जानता है। क्योंकि मेरे यीशु मसीह ने शैतान का उस क्रूस पर खुल्ला तमाशा किया है। हालेलुया। छुपकर तमाशा नहीं किया, चल शैतान तू अंदर, रूम के अंदर मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ। वचन कहता है
क्रूस पर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा किया गया है। हालेलुया। तो मैं ऐसा मेरा अध्ययन कहता है कि यहोवा ने शैतान से पूछा होगा, तू कहाँ से आता है, तू किधर से आया, तेरी औकात क्या है, तू किधर से घूम कर आया है, इस भाषा में बात की होगी। हालेलुया। क्योंकि आप जानते हैं शैतान से यीशु मसीह हमेशा डांट कर बात करता है। हाथ पांव नहीं जोड़ना पड़ता कि इसके शरीर से निकल जा, बहरे को छोड़ दे, गूंगे को वाचा दे, है ना, वो रिक्वेस्ट नहीं करता है। आप जानिए जो यीशु मसीह का अधिकार है आज आत्मिक संसार में, वही आपका अधिकार है प्रियो। हालेलुया। अगर आपके जीवन में बीमारी आती है, आपके जीवन में निर्धनता है, आपके जीवन में बुद्धि की घटी है, आपके जीवन की कोई भी बदतर समस्या क्यों ना हो, परंतु उस समस्या से हाथ मत जोड़िए, उस समस्या को आज्ञा दीजिए और देखिए परख कर कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। सो प्रियो, यहाँ पर वचन कहता है यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। शैतान डरता है, यीशु मसीह शैतान से नहीं डरता, और वही अधिकार आपका और मेरा है। आपको लूसी से डरने की जरूरत नहीं है। चींटी को मसलने में जितना समय लगता है उससे भी कम औकात शैतान की है, ये आप हमेशा याद रखिए। आमीन। आप उसको जैसा देखेंगे वैसा ही वो आपको दिखेगा प्रियो। जिनके कान हो वो सुन ले। आमीन। सो प्रियो, यहाँ पर शैतान ने उसको उत्तर दिया, मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूँ। ये कविता के जैसा लगता है मुझे, इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूँ। हालेलुया। प्रभु जिनके कान हो उनको समझने बूझने की सामर्थ्य दे। आमीन। सो प्रियो, यहाँ पर अब प्रश्न ये है कि शैतान पृथ्वी पर क्या करता है ना। मैंने भी यही सोचा था, जो मैंने सोचा मैंने आपको बोला, मैं आपको सेंत में दूंगा। आमीन। सो यहाँ पर मैं भी सोचने लगा कि प्रश्न ये है प्रभु कि शैतान पृथ्वी पर क्या करता है। इसका उदाहरण मैं आपको प्रमाणित करूंगा। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 8वां वचन, हम सब निकालेंगे इस वचन को। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसका 8वां वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। और वचन यहाँ कहता है प्रियो, सचेत हो और जागते रहो। मैंने आपको बहुत बार बताया, जब जब सचेत हो और जागते रहो, इसका अर्थ है निरंतर प्रार्थना करते रहो। 8वां वचन, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। ये वचन आप रेफरेंस लिख लीजिए। शैतान पृथ्वी पर क्या करता है, ये जब मैंने प्रभु से प्रश्न पूछा तो प्रभु ने मुझे ये वचन बताया कि वो पृथ्वी पर गर्जने वाले सिंह के समान किसको फाड़ो किसको खाओ ये देखते रहता है। और वो सिर्फ धर्मियों के पीछे ही लगा रहता है, ये ध्यान में रखिए। बाकी संसार तो उसका अपना है, जो अधर्मी है वो तो उसी के लोग हैं, परंतु जो धर्मी हैं, जो यीशु के पीछे चल रहे हैं, उनको वो फाड़ने के लिए हमेशा पृथ्वी पर ढूंढते रहता है। आमीन। तुम्हारा विरोधी शैतान, यह कहता है वचन प्रियो, 1 पीटर जो हमने वचन पढ़ा, तुम्हारा विरोधी यीशु मसीह का विरोधी नहीं है, उसकी औकात ही नहीं है यीशु मसीह से विरोध करने की, और आपका विरोधी कह रहा है वचन। आमीन। इसलिए जब हम वचन पढ़ते हैं बड़े ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ पर लिखा हुआ है तुम्हारा विरोधी शैतान, धर्मी का विरोधी, अमित का विरोधी, जो इस वचन को सुन रहे हैं उनका विरोधी है शैतान, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। आमीन। सो तुम्हारा विरोधी शैतान, यह वचन कहता है वो तुम्हारा विरोध करने पृथ्वी पर घूमता फिरता रहता है। हालेलुया। जागते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। आमीन। कि तुम शैतान की चपेट में ना आ जाओ। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर की आत्मा कलीसिया से क्या कहना चाह रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है सचेत रहो, जागते रहो। जहाँ जहाँ पवित्र शास्त्र में, जैसा इंग्लिश में यहाँ लिखा है बी वॉचफुल, जहाँ जहाँ बी वॉचफुल ये शब्द आया है वहाँ वहाँ प्रभु चाहता है कि कलीसिया प्रार्थना करती रहे कि आप शैतान के चंगुल में, उसके बहकावे में, बहलिए के जाल में फंस न जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको इसे समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे। एक और वचन हम पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसका 31 वचन। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 22 वर्स 31 हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 31 वचन कहता है प्रियो, शमौन, हे शमौन, देख
शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। हालेलुया। मैंने इसका अध्ययन किया, गेहूं कैसा फटका जाता है ना। बहुत सारी स्टडी किया, तकरीबन 6-7 दिन में सिर्फ ये एक वचन पर स्टडी करता रहा, है ना। शैतान ने तुम लोगों को मुझसे मांगा है कि तुमको गेहूं के समान फटके। आमीन। आप कभी अध्ययन कीजिए गेहूं को कैसा फटका जाता है। खाली मूवी में दिखाते हैं वो सुपड़े में उठाना, उसको फटकना नहीं कहते, है ना। पत्तियों को लेकर कैसा फटका जाता है देखो। और परमेश्वर का वचन कह रहा है शैतान तुम लोगों को मांग रहा है कि तुमको गेहूं के समान फटके। हालेलुया। प्रियो, जिस समय शैतान पृथ्वी पर घूमता फिरता है उस समय वो आपको इवैल्यूएट करके परखता है, वो आपका निरंतर इवैल्यूएशन करता है, वो आपको परखता रहता है। ये क्या कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, किसके साथ जा रहा है, क्या शौक कर रहा है, क्या नशा कर रहा है, क्या गलती कर रहा है, वो आपको परखता है। आमीन। इसीलिए बाइबल बार बार बोलती है सचेत रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो। हालेलुया। प्रियो, अगर उस समय वो आपको प्रार्थना या आराधना करते हुए पाएगा ना तो दूर से भाग जाएगा। ये मैं आपको यीशु की उपस्थिति में दावा ठोक के कह रहा हूँ। आमीन। अगर जब वो पृथ्वी पर आया और वो जब आपको परखने के लिए आता है और तब अगर उसने आपको प्रार्थना या आराधना करते पा लिया तो विश्वास कीजिए दुम दबाकर कुत्ता जैसा गली पकड़कर भागता है, उससे भी दुगने स्पीड के साथ वो आपको प्रार्थना आराधना करते देखकर भाग जाता है। हालेलुया। परंतु अगर प्रियो पहला पत्रस 5:8 के अनुसार शैतान आपको बड़ी शिद्दत से खोजता है, आप ध्यान में रखिए, है ना। वो ऐसा है क्या घर पे, नहीं तो नहीं, वो आपको कहीं से भी खोज के निकालता है, बड़ी शिद्दत से ढूंढता है, बड़ी फुर्सत से ढूंढता है, क्योंकि आप प्रार्थना और आराधना में लिप्त है, इसलिए आप उसके चंगुल में फंस नहीं सकते। आमीन। क्योंकि मेरी प्रार्थना में भी यीशु है और मेरी आराधना में भी यीशु है। हालेलुया। और जहाँ यीशु होता है वहाँ शैतान की औकात नहीं कि वहाँ प्रवेश कर सके। हालेलुया। इसीलिए जब आप प्रार्थना और आराधना में ढपे हुए होते हैं प्रियो, तो शैतान आपको ढूंढ नहीं सकता। आपके ऊपर यीशु का लहू का बाड़ा होता है और उसको सिर्फ आपके चारों ओर लहू दिखता है। वो इधर उधर से बहुत कोशिश करके ढूंढता है पर उसको आप दिखते नहीं है। हालेलुया। इसीलिए पवित्र शास्त्र बोलता है प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, वो कितना भला है। हालेलुया। क्योंकि जब आप प्रार्थना या आराधना में लिप्त होते हैं, एक भेद की बात आप नोट्स में लिख लीजिए, जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, जब आप प्रभु की आराधना कर रहे होते हैं प्रियो, तब आप इस पृथ्वी पर नहीं होते हैं। एक वचन आप लिख लीजिए, भजन संहिता उसका 91 अध्याय और उसका पहला वचन। प्रभु आपको आशीष दे। ये वचन हम सबों को बाय हार्ट है, फिर भी मैं चाहता हूँ वचन को हम पढ़ेंगे। जब आप प्रार्थना और आराधना कर रहे हैं तब आप पृथ्वी पर नहीं हैं, परंतु तब आप कहाँ पाए जाते हैं? तब आप भजन संहिता उसका 91 अध्याय उसके पहले वचन में पाए जाते हैं, जो कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान दे प्रियो। जब जब आप प्रार्थना और आराधना में रहेंगे तो आप सर्वशक्तिमान के छाए हुए स्थान में पाए जाएंगे। हालेलुया। वो आपको यहाँ ढूंढ रहा है परंतु आप वहाँ सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाने में बैठे हुए। आमीन। जहाँ पे परमेश्वर स्वयं विराजमान है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत से आशीष दे। आमीन। माई सोल इज सो एक्साइटेड। मेरा प्राण इन वचनों को आपको बताकर इतना उत्साहित है कि मैं आपको बता नहीं सकता प्रियो। आमीन। जब जब आप प्रार्थना और आराधना करते हैं तो आप पृथ्वी पर नहीं परंतु आप सर्वशक्तिमान के छाया के ठिकाने में पाए जाते हैं। आमीन। सो प्रभु के लोगों निरंतर प्रार्थना और आराधना में बने रहिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे प्रियो। और भेद की बातें हम आगे सीखेंगे। आमीन। मेरा विश्वास है अब परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रही है। हालेलुया। आपके जीवन की परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ टूटे हो, पांव टूटे हो, आप बेडरिडन हो, आपको कैंसर हो, आपको पैरालिसिस हो, आपको HIV एड्स हो, आपको कोविड की बीमारी हो,
कोई भी बीमारी क्यों न रहे, परंतु जब आप प्रार्थना और आराधना करेंगे, विश्वास कीजिए उस बीमारी से परमेश्वर आपको निजात दिलाएगा, आपकी परिस्थिति से। क्योंकि जहां सर्वशक्तिमान का ठिकाना होता है प्रियो, वहां बीमारी और निर्धनता कार्य नहीं करती है। हालेलुया, वहां सब हरा भरा होता है। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं बहुत उत्साहित हूं आपको इन वचनों को बताते हुए प्रियो, और कल हम फिर एक बार नए अध्ययन के में मिलेंगे इसी विषय को लेकर, और भेद की बातों को मैं आपको कल बताऊंगा। आमीन। आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे और गहराई की बातें बताता चला जाए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। अपने परिवारों में सुरक्षित बने रहिए, प्रभु की उपस्थिति में बने रहिए, और शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा होते हुए अपने जीवन में देखिए। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। ऑल द बेस्ट, ऑल ग्लोरी टू गॉड।